रस और राब का स्वाद चखने के बाद अभी हमारे पोषण वाटिका मॉडल का भ्रमण कर रहे हैं और कृषि की शुरुआत को लेकर प्राकृतिक खेती में कैसी शुरुआत की जाए, क्या क्या फसल लगानी है, क्या क्या उसमें परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, ऐसे कुछ प्रश्न को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और हमारे जो मॉडल हैं उनको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं भाई साहब। तो ये पोषण वाटिका मॉडल देखा, इसके बाद अभी गन्ने का मॉडल हम देखने जाने वाले हैं। तो कैसा लगा भाई साहब, आप बताएं, हमारा प्रयास कैसा रहा है? देखिए, आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही जनहित के लिए बढ़िया है। एक ऐसे मानवता के लिए बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं कि आज हम जो लोग जो हैं जहर खा रहे हैं, जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं, अपने माँ बाप को जहर खिला रहे हैं, बहन भाई को जहर खिला रही है। तो आप वो एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में हम इस बीमारियों से बच सकें और अपने परिवार को स्वस्थ कर सकें। तो मैं सराहना करता हूँ आपकी कि बहुत ही कह सकते हैं बहुत अच्छी समाज सेवा आप कर रहे हैं, जो लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। और आपका प्रयास, जैसे आपकी क्या मंशा है आगे कृषि को लेकर? जैसे आपके पास लगभग 12-13 एकड़ ज़मीन है। जी जी, तो उस पर क्या विचार करेंगे आप? यानी कि मैं आपसे प्रभावित होकर के अब मेरा ये विचार बन रहा है कि मैं भी विष मुक्त खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाऊं और अपनी जो खेती है उसको कैसे डीएपी, यूरिया और कीटनाशक से हट करके जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं उसकी तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है। और आने वाले समय में मैं इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही खेती करूँ। जो भी अनुभव हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। जो समझदार वर्ग है उनको ही आगे आना पड़ेगा इस क्षेत्र में, और आप इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ रोहित जी भी हैं जो इस विषय को बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं। जी, इस कार्य के लिए मैं आपकी बड़ी सराहना करता हूं सचिन जी, क्योंकि आप इस समाज के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। क्योंकि करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लोग, ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा आपसे मिलन हुआ, मार्गदर्शन मिला और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि एक छोटी सी जगह पे हम उसका मतलब अगर जो वेस्ट हम जिसको कहते हैं, कोई चीज़ उपयोग करते हैं वेस्ट, उसका आपने किस तरीके से उपयोग किया है यहाँ पे एक एक चीज़ का। एक सोचिए कि इतनी छोटी सी जगह में आपने पूरा बागवान तैयार कर दिया, पूरी खेती तैयार कर दी है। सारे, मुझे लगता है कि ऐसा कोई फल नहीं होगा यहाँ पे जो यहाँ पे ना देखने को मिले मुझे। यहाँ पे फल के साथ साथ फूल भी हैं और जो थोड़ा सा साज सज्जा के लिए फूल वगैरह हैं और फल हैं। और आपने जैसे सब्जियाँ भी लगाई हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। केले भी आपने इतने अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, जो आपने बताया कि कम से कम इसका वज़न 250 से 400 ग्राम तक है। तो ये बहुत अद्भुत बात है। हम लोग कह रहे हैं तो छोटे छोटे केले साइज़ के होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा 100 ग्राम या 150 ग्राम तक ही उनके वज़न होते हैं। और इनके पेड़ भी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाइट के हैं। तो कहीं ना कहीं वाकई में प्राकृतिक कृषि सबके लिए लाभकारी है। सेहत के लिए प्राकृतिक कृषि करें और सेहतमंद रहें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा खर्च हमारा पेस्टिसाइड में, यूरिया में ज़्यादा लगता है। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्च होता है हमारे आपके परिवार के दवाओं का खर्च। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति दवा पे चल रहा है। और उससे निजात पाने का यही एक रास्ता है। अगर हम अपने तौर तरीक़ों को, जीवन शैली को, खेती को सही करेंगे तो ऑटोमेटिक हम सही हो जाएंगे।